आज हम बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। इससे पहले आप लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया था। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली ब्रॉन्ज एज के रूप में भी जाना जाता है। उसमें सबसे बड़ी विशेषता थी उसका सिटी प्लानिंग था। ठीक, और ये भी आप लोग को पता होगा कि उस समय जो है ट्रेड जो है और कॉमर्स भी अच्छा खासा फ्लोरिश था। मेसोपोटामिया तक से क्या हुआ था, हमारा व्यापार का, हमारा बिजनेस का सिस्टम फैला हुआ था या लोग वहाँ तक करते थे। चलिए, तो उस समय सिटी प्लानिंग उसका जबरदस्त था। धीरे धीरे जो लोग थे सप्त सिंधु प्रदेश में फैलते चले गए और उससे धीरे 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 लोग गंगा यमुना बेसिन्स के आसपास भी फैलने लगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस हुआ, जो सबसे ज़्यादा चेंजिंग हो गया, क्या हुआ, वो वैदिक पीरियड में क्या हुआ, स्पिरिचुअलिटी का चेंजिंग हो गया। ठीक ना, लोग जो है स्पिरिचुअल और अलग तरह के सिस्टम, लोग मतलब शॉल के बारे में, एक सिस्टम के बारे में, है ना, मतलब इसको अलग अलग तरीके से लोग क्या करने लगे, मंत्र साधना ध्यान, है ना, ये सब जो था, ये सब अलग अलग सिस्टम से लोग जो है लोग पूरे फिलॉसफी को, पूरे सिस्टम को समझने लगे थे। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको ये कंफर्म नहीं होता था कि राजा का सिस्टम या किस तरह का, मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विशेष जानकारी हमको नहीं मिलती है। लेकिन वैदिक पीरियड में, ठीक ना, वैदिक पीरियड में ये पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में समझ में आने लगा। इसका सबसे जो शुरुआत था, यानी नीचे डाउनवर्ड का सबसे पहला जो सिस्टम था, ठीक ना, उसको कुल बोला जाता था। ठीक, ये फैमिली होता था। ठीक ना, फैमिली एक का एक ग्रुप होता था। आपको पता होना चाहिए कि वैदिक पीरियड में ज्वाइंट फैमिली, बहुत लंबे समय तक ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम चलता रहता था। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तक चलता रहता था। ठीक, तो फैमिली सबसे छोटी इकाई होती थी, इसका कुल बोला जाता था। इसका जो हेड होता था उसको कुलपति भी कहा जाता था या कुलप भी कहा जाता था। ठीक, ये सबसे छोटी इकाई होती थी। इसके बाद जो होता था उसको ग्राम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ग्राम। इसका जो हेड होता था उसको ग्रामीणी बोला जाता था। ठीक, इससे ऊपर जो होता था उसको विश्व बोला जाता था, VISH, विश्व, उसको विश्वपति भी बोला जाता था। इसका जो हेड होता था उसको विश्वपति बोला जाता था। इससे जिस ऊपर होता था उसको जन बोला जाता था। ठीक ना, और इसके जो हेड होते थे उनको क्या बोला जाता था? राजन बोला जाता था। राजन भी बोला जाता था और किंग भी बोला जाता था। आपको ये भी पता होना चाहिए जो राष्ट्र का कंसेप्ट होता है, ठीक ना, राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र होता है एक समूह, ठीक ना, जो पूरे सिस्टम को, एक पूरे हमारे कल्चरल सिस्टम को, हमारे रिलीजियस सिस्टम को, सनातन सिस्टम को एक पूरे एक सूत्र में जो बांधता है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बांधता है, वही राष्ट्र होता है। ठीक, तो देखिए एक राष्ट्र के रूप में भी, राष्ट्र का सबसे पहले यहाँ पर नाम प्रचलन में आया। ठीक, तो देखिए अब जन जो होते थे, जन को हेल्प करने के लिए, ठीक ना, तो सबसे महत्वपूर्ण होते थे, एक प्रीस्ट होते थे, ठीक, और एक जो होते थे जिनको पुरोहित कहा जाता था। ठीक, और एक जो उनको आर्म्ड हेल्प करते थे वो सेनानी होते थे, उनको सेनानी कहा जाता था। ये बेसिकली कमांडर इन चीफ होते थे, यानी कि ये करते थे राजा को किसी भी लड़ाई के समय तरह सेनापति के रूप में काम करते थे। ठीक, अब देखिए, तो जो राजा चुना जाता था, राजा को याद रखिए यहाँ पर एक इस तरह का सिस्टम था कि लोग आपस में एक जगह इकट्ठा होकर के राजा को, राजन को चुना जाता था। ठीक, इसका कोई हायरार्की सिस्टम नहीं था उस समय तक कि हाँ भाई ये बना तो उसका बेटा बनेगा, वो उसका बेटा बनेगा। जो समाज में उस तरह के लोग होते थे जो
शारीरिक रूप से पुष्ट होते थे, मजबूत होते थे, जो उस ट्राइब्स को, पूरे सिस्टम को मतलब सेव कर सकें, ठीक ना, उसको सुरक्षित कर सकें, उसको क्या बोला जाता था, लोगों के मतलब राजा के रूप में उनको चुना जाता था। अब देखिए इसमें क्या होता था, इसमें 3 इकाई होती थी, एक सभा, एक समिति और एक विदत होता था। ठीक, अब देखिए तो सबसे पहले हम समिति के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो समिति होती थी, ठीक ना, यही जो है राजन को, ठीक ना, राजन को यही इलेक्ट करती थी, इलेक्टेड बाय समिति। अब यहाँ पर क्या होता था, ये आम जनों का समूह होता था, जो कॉमन पीपुल होते थे उनका ये समूह होता था। ये लोग जो थे आपस में जब बैठते थे, ठीक ना, वो जो क्या करते थे, राजन को यानी राजा को चुनते थे। इसका काम क्या था, सो देखिए समिति का काम था कि कोई भी तरह का जो ग्रीवेंसेस है, ठीक ना, कोई भी तरह का क्या है, ग्रीवेंसेस है, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी तरह का शिकायत है, ठीक ना, शिकायत को राजा के पास यानी कि राजन के पास, ठीक ना, उसको पहुंचाना, और किसी भी तरह का अगर समस्या है, ठीक ना, तो उस समस्या को क्या करना, मतलब क्लियर करना, है ना। यानी कि ये पॉलिसी मेकर के रूप में भी काम करते थे, पॉलिसी मेकर के रूप में भी समिति काम करती थी। ठीक, इसका जो हेड होता था समिति का, उसको ईशान या ईशान भी कहा जाता था। ठीक, इसके बारे में आगे भी फिर कुछ चर्चा हम करेंगे। ठीक, ये एक तरह का आम समूह था। अब देखिए सभा, सभा में जो होता था वो प्रबुद्ध लोगों का ये संगठन होता था। यहाँ पर लेकिन सभा में एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ पर जो औरतें होती थी, जो पढ़ी लिखी विद्वत होती थी, ठीक ना, जो स्कॉलर्स होती थी, वो भी सभा में पार्टिसिपेट करती थी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि उस तरह का लोग होते थे जो इकोनॉमिकल, सोशल, इस तरह का, है ना, और फिलोसॉफिकल सिस्टम को यहाँ पर क्या किया जाता था, डिस्कस किया जाता था, और उसके आधार पर कुछ नियम और कानून बनाए जाते थे। ठीक, तो देखिए ये जो सभा होता है वो जो नोबेल्स होते थे, ठीक ना, यानी कि जो प्रबुद्ध लोगों का जो समूह होता, लोग होते थे, ठीक ना, वही बॉडी होते थे। नोबल्स किसका, सेलेक्टेड पर्सन्स का, है ना, ये जो यानी सेलेक्टेड पर्सन्स यानी जो नोबेल होते थे, उनका ये क्या होता था, एक समूह होता था। इसके अलावा यह जो थे, इसको मतलब बेसिकली जो औरतें थी, औरतें भी यानी वुमन भी इसमें क्या होती थी, पार्टिसिपेट करती थी। ठीक ना, तो जो पार्टिसिपेट वुमन करती थी उसको सभापति भी कहा जाता था। इस समय कुछ महत्वपूर्ण जो मतलब हाईली स्कॉलर जो है, विदुषी जो महिलाएं हैं, जैसे घोषा, है ना, घोषा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, ठीक, इसके अलावा लोपामुद्रा, सिक्ता, विश्वरा, ये सब जो थी, ठीक ना, ये बहुत क्या थी, सभापति थी, ये स्कॉलर महिला थी, ठीक ना, जहाँ जो सभा में क्या होता था, अपना पार्टिसिपेशन भी करती थी और अपना राय भी रखती थी। आपको पता होगा गार्गी और याज्ञवल्क्य का डिबेट के बारे में भी आपको पता होगा, यानी कि वहाँ पर क्या होता था, जो महत्व किसका दिया जाता था, महत्व जो वहाँ एजुकेशन का दिया जाता था। अब देखिए इसी कारण से चूंकि एजुकेशन, फिलोसफी, ठीक ना, तर्क, ठीक है, डिबेट इसका सबसे महत्वपूर्ण, याद रखिए कोई भी समाज का सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी समाज प्रोग्रेसिव तभी वो समाज हो सकता है, सोसाइटी वो प्रोग्रेसिव तभी हो सकती जब वहाँ पर डिबेट का सिस्टम हो। डिबेट का मतलब क्या हो गया
हाँ, थेथोलॉजी नहीं, डिबेट होना चाहिए, जहाँ पर कि आप भी जो भी तरह का फैक्ट हो, फैक्ट से रिलेटेड अपनी बातों को रखिए, ठीक। और लोग जो है थर्ड पर्सन कोई उसका क्या होता था, जज होता था, जजमेंट दे, और उसके बाद वहाँ आपस में डिबेट होता था, और डिबेट के बाद जो फाइनल डिस्कशन होता था, रिजल्ट होता था, ठीक ना, जो आउटपुट निकलता था, उसके आधार पर सिस्टम चलता था, ठीक। याद रखिए, हमारा जो वेद बना, पुराण बना, अरण्यक बना, उपनिषद बना है ना, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये सब किस आधार पर बना होगा? निश्चित रूप से जो हमारे जो ऋषि परंपरा के लोग होंगे, ठीक ना, वो अलग अलग तरह से इसको बजाबते प्रूफ किए होंगे, ठीक ना। उपनिषद वगैरह क्या है? फिलोसफी का सिस्टम है, ठीक ना। आप देखिएगा आयुर्वेद क्या है? परफेक्ट सिस्टम है, किसका? जो हमारा कल्चर है, ठीक ना, अलग अलग तरह का। जो आगे पढ़िएगा आप, चरक मुनि, सुश्रुत मुनि, है ना, बागभट्ट जी महाराज के बारे में आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ बात, मतलब उसको साइंटिफिकली प्रूफ करके, उसको एक्सपेरिमेंट करके तब जाकर के वहाँ बुक्स में लिखा जाता था। आगे हम जब ऋग्वेद की बात करेंगे, ऋग्वेद में अलग अलग मंत्रों की बात करेंगे, सूक्त की बात, तब आपको वहाँ समझाएंगे कि मंत्र का क्या प्रभाव होता है और मंत्र किस तरह से इफेक्टिव होता था, ठीक ना। तो चलिए, तो इस तरह का डिबेट होता था और ये सभा का काम होता था। विदत जो बेसिकली होता था, ठीक ना, ये बेसिकली मिलिट्री डिसीजन से रिलेटेड, ठीक ना। उसके बाद इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस मैटर से संबंधित जो डिस्कशन और डिसीजन होता था वो विदत के द्वारा लिया जाता था। विदत बेसिकली ऋग्वेद में, इसके विदत के बारे में ऋग्वेद में इसका चर्चा लगभग 122 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए, सभा के बारे में बेसिकली ऐतरेयी ब्राह्मण, ऐतरेयी ब्राह्मण में सभा के बारे में बताया गया है, ठीक। तो ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था और इस पर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को हेल्प करने के लिए अलग अलग तरह का सिस्टम होता था, ठीक ना, जो कि हमारे राजन को, जो हमारे वो पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक ना, ये सब उत्तरदायी होते थे। अब चलिए, इसके अलावा कुछ जो ये सिस्टम होते थे काम करने का, ठीक ना, अलग अलग तरह के पोस्ट यानी कि होल्ड करते थे, ठीक ना, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त भी किया जाता था। अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पुरोहित होते थे। पुरोहित का काम क्या था? पुरोहित का काम था कि कोई भी तरह का रिलीजियस अफेयर्स के मैटर में क्या करना, हेल्प करना, उसको मदद करना। इसके अलावा सेकंड क्या होता था? सेनानी होता था। सेनानी का काम क्या होता था कि सेना से संबंधित जो काम होता है, ठीक ना, कमांडर इन चीफ, उससे रिलेटेड उसको हेल्प करना। उसके बाद भागदुग कौन होते थे? भागदुग, ठीक। ये काम क्या होता है? इनका काम क्या होता था? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। क्या कलेक्ट करते थे? दोनों के बारे में ऊपर पढ़ाए हुए किसी का से यहाँ पर नहीं करते। रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे, ठीक। इसके अलावा ब्रजपति, ब्रजपति का काम क्या था? जो चारागाह होता था, चारागाह को का ऑफिस इंचार्ज, मतलब चारागाह को देखने का काम उनका होता था। किनका? ब्रजपति, ब्रजपति। ये कौन होते थे? जो पास्टर लैंड होता था, ठीक ना, उसका ये क्या होते थे? इंचार्ज होते थे, ठीक। इसके अलावा क्या होते थे? स्पाइसेस, ठीक ना, ये स्पाई होते थे, ठीक ना। इनका काम क्या होता था? जो हमारे आसपास पड़ोस के बारे में या जनता के बीच क्या सिस्टम है, किस तरह को उसमें कुछ कमी है क्या, ठीक ना, इस तरह से राजा को इन्फॉर्म करने का काम इसका होता था। इसके अलावा संग्रहिती, क्या? संग्रहिती, ठीक ना,
ये ट्रेजरी का काम करते थे, ठीक ना, ये ट्रेजरर के रूप में ये काम करते थे। इसके अलावा शूटर, ठीक, ये कैरियोटर होते थे, ठीक, यानी रथ बनाने का काम ये देखते थे। इसके अलावा पालागल, ये बेसिकली मैसेंजर होते थे, ठीक, मैसेज को क्या करते थे, एक मतलब राजा के पास ये मैसेज को पहुंचाते थे, ठीक। इस तरह का जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम अलग अलग तरह का, एक तरह का डिपार्टमेंट आप इसको कहिए, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट को किस तरह से होल्ड करने वाले जो लोग होते थे उनके बारे में बताया गया है, ठीक। अब ये चीज आपको हमेशा समझना है इस समय तक कि लोग जो है, ठीक ना, ज्यादातर लड़ाई झगड़ा तो का बहुत कम वर्णन है, ठीक ना। एक राजा सुदास का चर्चा है जो 10 राजाओं से, उसके बारे में हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे। अब देखिए इसके अलावा जो जॉइंट फैमिली में क्या होता था, फैमिली मेंबर में, कि सबसे पहले आपको पता है, अभी बताए हुए कि जॉइंट फैमिली होता था। जॉइंट फैमिली का जो हेड होता था उसको हम लोग फैमिली के बारे में बात करते हैं। फैमिली कौन सा होता था, तो जॉइंट फैमिली होता था, यही। अब देखिए इसके बाद फैमिली में क्या होता था, इसके जो हेड होते थे, फैमिली के हेड, उसको गृहपति बोला जाता था, हेड ऑफ फैमिली। फैमिली के जो हेड होते थे उनको हम लोग गृहपति कहते थे। अब देखिए यहाँ पर मोनोगेमी है ना, यानी कि ओनली वन वाइफ, एक पत्नी का सिस्टम था। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस है, ठीक, जैसे याज्ञवल्क्य जी महाराज के बारे में बताया जाता है कि उनकी 2 पत्नियां थी। चलिए इसके अलावा वुमन जो है वो फ्री थी एजुकेशन लेने के लिए, उनको किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, यानी कि अब वुमन का पावर था। हालांकि ऋग्वेद में जो देवताओं के बारे में बताया गया है उसमें पुरुष देवताओं की प्रधानता ज्यादा दी गई है, ठीक ना, और कुछ जो क्या बोलते हैं, ठीक ना, और मतलब फीमेल जो देवी हैं, डिटीज हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। उसकी चर्चा जब ऋग्वेद के बाद का पूरा सिस्टम जब डिफाइन करेंगे वहाँ आपको बताएंगे। इसके अलावा जो औरतें होती थी, किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन होता था, किसका, ऑफ वुमन, ठीक ना, इन रिलीजियस, किसी तरह का रिलीजियस सेरेमनी होता था, ठीक ना, वहां पर वुमन का पार्टिसिपेशन होता था, ठीक। इसके अलावा जो बाद में कुरीतियां आई कुछ, जैसे चाइल्ड मैरिज, ठीक ना, चाइल्ड मैरिज उस समय नहीं था, ठीक। इसके अलावा जो विडो रीमैरेज, ठीक ना, वहां क्या था, एलाउ था, ठीक ना, यानी कि हमारा जो वैदिक पीरियड था वो पूर्ण रूप में क्या था, एक समृद्ध और मतलब फ्लोरिस्ट सिस्टम था, ठीक ना, जहां पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था, ठीक ना। यहाँ पर लोग मतलब फ्रीली रहते थे और सभी अपने अपने कार्यों में बिजी रहते थे, और समाज में हमेशा कुछ ज्ञान के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू, है ना, आपस में विचार विमर्श के थ्रू अलग अलग तरह का डिस्कशन होता था और उससे एक निर्णय लिया जाता था। और राजा का जो हायरार्की सिस्टम नहीं था, किंग का जो सिस्टम था वो हायरार्की नहीं था, इस कारण से वहाँ पर राजा जो है वो क्या होता था, डिक्टेटरशिप उसमें वहाँ डेवलप नहीं है, निरंकुशशाही वो नहीं हो पाते थे, ठीक। आज का टॉपिक्स हम यही रखते हैं। अब अगले टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे कि गायों के बारे में या फिर जो सामाजिक संरचना के बारे में, ठीक ना, और अलग अलग तरह का जो डिपार्टमेंट है जैसे आर्मीज वगैरह के बारे में किस तरह का सिस्टम था, ठीक ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग वेदों के अलग अलग वेद जो हमारे में है, ठीक ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।